आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्योर विलेज स्टाइल खीर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ईट लाइफ फ्री मी कितने सब लोग खैर अफियत से होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं। सो हम बना रहे हैं आज इस टाइम में खीर। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया है तकरीबन 3 किलो दूध। तो दूध को हमने कर लिया है बॉयल। इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1 प्याली भर के चावल और 2 इलायचियाँ। तो अगर दूध हमारे पास जो आपको पता है जो आता है वो अमूमन प्योर नहीं होता, इसमें पानी ऑलरेडी ऐड होता है। तो हमने दूध को पहले 10 से 15 मिनट अच्छी तरह बॉयल करना ताकि हमारे पास सारी इम्प्योरिटीज निकल। हमें पानी वाला दूध नहीं चाहिए। अगर आपके पास अच्छा दूध आता है, प्योर दूध आता है, तो आप फिर इसमें 5 मिनट बॉयल करने के बाद अपनी इलायची और चावलों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है और मुसलसल इसको हिलाते रहना। हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे, क्योंकि हमने इसको बॉयल ऑलरेडी दिला चुके। तकरीबन आधे घंटे बाद ये देखेंगे तो चावल की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है, मतलब चावल काफ़ी हद तक टूट चुके हैं। तो आप इनको पकने दें मुसलसल। ठीक है, आप 1 घंटे बाद देख रहे हैं तो हमारे दूध की हालत इस तरह हो चुकी है। दूध हमारे पास कलर चेंज कर चुका है। दूध में देखिए कितनी थिकनेस आ चुकी है। साइड पे दूध जो अक्सर जम जाता है, तो आप इसको साथ साथ उतार दे रहे हैं और हमने मुसलसल इसको बार बार आके हिलाते रहना है। कोशिश की कि जब खीर बनाए तो किचन में ही रहे, ताकि ये 5-5 मिनट बाद ही हमें इसे हिलाने की जरूरत पड़ेगी कि चावलों की वजह से ये स्टिकी हो जाता है और ये लगने का खतरा था। आपने चीनी इस पॉइंट पे अभी नहीं ऐड करनी। चीनी हम बिल्कुल करेंगे एंड में। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, देखिए आपने इसमें सबसे आया दूध देखें काफ़ी कंसिस्टेंट हो गई। अभी हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो अभी नहीं आई। ये देखिए आप तकरीबन हमने इसको 2 घंटे पकाया। 2 घंटे हमने मुसलसल इसको हल्की आंच पे पकाया, मुसलसल हिलाते रहे। तो देखिए कंसिस्टेंसी कितनी थिक आ गई, कितना क्रीमी हो गया। इसका कलर देखिए थोड़ा सा कलर जो है इसका जैसे दूध वाइट होता है, तो अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है। और आप देखिएगा इसको टेस्ट करके तो थोड़ा सा नमकीन इसमें जायका होगा, तो आपको पता चलेगा अब ही हो चुके हैं रेडी। इसमें बबल्स आना शुरू हो रहे हैं। अब इसमें ऐड हमने की है चीनी। चीनी हमें चाहिए आधी प्याली। 3 किलो दूध की जो हमने खीर प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए सिर्फ हमें आधी प्याली चीनी चाहिए। इनफ अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं आप अपने लिहाज से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप दूध हमने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया था और खीर हमारे पास देखिए कितनी सी रेडी है। हमने ज़्यादा दूध ऐड करना है और उसको बहुत ज़्यादा पकाना है। हल्की आंच पे लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ आंच पे पका देते हैं और फिर कहते हैं बाहर जैसी खीर का फ्लेवर नहीं है, इससे बाहर से मिलती है। आप मेरे बताए हुए इस तरीके से बनाइएगा, खीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इसकी एक ट्रिक ये है कि हमें जब चावल दाने हैं वो थोड़े मोटे मोटे आ रहे थे, दाने दाने आ रहे। तो गाँव में क्या होता है, वो औरतें जो होते हैं वो इस तरह के हमदानी से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि चावल अच्छी तरह मैश हो जाए और हमारे पास एक जो है स्मूथ सा मीठा तैयार हो। वो जो चावलों के दाने आ रहे थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आपने इसको 5 मिनट करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ना चावल क्योंकि गर्म भी है इस वक्त, तो वो अच्छी तरह मैश आउट हो जाएंगे। आप इसके ठंडे होने का इंतजार नहीं करना, वरना चावलों को मिक्स होने में बहुत मुश्किल होगी। आपने चावलों को मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना, आपने इस तरह हाथ से ही करना है, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, हमने ले ली है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमने अपनी मर्जी से लिया, ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया और गार्निश कर लिया अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स। हमें कहते हैं कोई रेसिपी अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।